स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज क्लास में हम देखेंगे भारतीय उद्योग से संबंधित तथ्यों को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और सूती वस्त्र उद्योग के विकास के बीच बड़ा ही घनिष्ठ संबंध रहा है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 के विरुद्ध चले स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920-22, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 आदि ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार करके सूती वस्त्र उद्योग के विकास में भरपूर सहयोग दिया। कपड़ा मंत्रालय एवं कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कपास प्रौद्योगिकी मिशन का शुभारंभ 21 फरवरी 2000 को किया गया, जिसके अंतर्गत कपास अनुसंधान एवं विकास, विपणन तथा प्रसंस्करण से संबंधित 4 लघु मिशन शामिल हैं। देश में सिले वस्त्रों के निर्यात संवर्धन के लिए एक वस्त्र पार्क अपैरल पार्क की स्थापना तमिलनाडु में तिरुवर अट्टीवरमपलायम गांव में की गई। 300 करोड़ की अनुमानित लागत वाले देश के इस पहले वस्त्र पार्क का शिलान्यास 4 जुलाई 2003 को किया गया। साथ ही इस गांव का नामकरण न्यू तिरुपुर किया गया है। वस्त्र उद्योग के विकास के लिए सरकार ने निम्नलिखित योजनाएं प्रारंभ की है। 1 अप्रैल 1999 को कपड़ा मंत्रालय द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना की शुरुआत। यह योजना 11 FYP के दौरान भी जारी रखने की स्वीकृति दी गई है। हस्तकरघा गतिविधियों के विस्तार हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल 2000 में दीनदयाल हस्तकरघा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई। सरकार ने उद्योग की बुनियादी संभावनाओं के क्षेत्र में विकास के लिए अगस्त 2005 में एकीकृत कपड़ा पार्क के लिए एकीकृत योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2007 से 2007 तक 25 SITP की स्थापना प्रस्तावित है, जिसमें 18,550 करोड़ का निवेश किया जाएगा। रत्न एवं आभूषण उद्योग का महत्व। वर्तमान में भारत द्वारा प्रमुख निर्यातित वस्तुओं में शीर्ष स्थान एवं आभूषण उद्योग का ही है। इस क्षेत्र में भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, जहां एक ओर भारत इन उद्योगों में प्रयोग होने वाले कच्चे माल का आयात विदेशों से करता है, तो दूसरी ओर तैयार रत्न एवं आभूषणों को निर्यात कर विदेशी मुद्रा के अर्जन का कार्य कर रहा है। वर्तमान स्थिति। केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा आदि राज्यों में बहुमूल्य रत्नों के खनन में तेजी लाने की योजना बनाई गई है। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में हीरे एवं अन्य बहुमूल्य खनिजों के अन्वेषण के लिए अनेक कंपनियों को अनुमति प्रदान की है। सरकार ने 1 अप्रैल 2002 से अपरिष्कृत हीरे, रफ डायमंड को आयात को लाइसेंस मुक्त कर दिया है। रत्न और आभूषण के मुख्य निर्यातक देश USA, हांगकांग, UAE, बेल्जियम, इजराइल, जापान, थाईलैंड और UK। रत्न और आभूषण निर्यात के लिए मुख्य बाजार है USA, हांगकांग, UAE, बेल्जियम, इजराइल, जापान, थाईलैंड और UK। भारत के कुल निर्यात में रत्न आभूषणों का हिस्सा 1989 से 1999 तक 17.8%, 2000 से 2001 तक
16.6%। सॉरी, यहाँ पर 1998 से 1999 है। 2002 से 2003 तक 16.6% सर्वाधिक हिस्सेदारी। 2009 से 2010 16.3, 2010 से 2011 14.7, 2011 से 2012 12, 15.1। इकोनॉमिक सर्वे 2011-12। रत्नों और आभूषणों के निर्यात में सर्वाधिक भाग तरासे हुए हीरो का, स्वर्ण आभूषण का, रंगीन नगीनों का। भारत रत्न व आभूषणों का सर्वाधिक निर्यात अमेरिका को करता है। भारत द्वारा कुल रत्न एवं आभूषणों का 70% भाग अमेरिका और यूरोप संघ को निर्यात द्वारा किया जाता है। विदेशी व्यापार नीति फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2019-14 के अनुसार भारत को हीरे का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाने के लक्ष्य में हीरा विनिमय को स्थापित करने की योजना है। चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्रीज। चीनी उद्योग का महत्व। भारत में सूती वस्त्र के बाद चीनी ही दूसरा सबसे बड़ा देश का कृषि आधारित उद्योग है। यह उद्योग अपने साथ कई सह उत्पादों से संबंधित उद्योगों को विकसित करने की क्षमता रखता है। चीनी उद्योग का प्रारंभ से अब तक की स्थिति। वर्ष 1950 से 1951 में देश में कुल चीनी मिलों की संख्या 138 थी। 31 मार्च 2008 के अंत में भारत में कुल चीनी मिलों की संख्या 618 थी, जो 31 मार्च 615 थी, जो 31 मार्च 2009 के अंत तक बढ़कर 624 हो गई। चीनी का उत्पादन 2010-11 में रिकॉर्ड स्तर पर रहा। सरकार ने इस वर्ष के लिए 23 मिलियन टन उत्पादन रहने का अनुमान लगाया था, जबकि ताज़ा आंकड़ों में यह उत्पादन 24.35 मिलियन टन रहने का अनुमान है। यह देश का अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन है। भारत में चीनी की वार्षिक खपत लगभग 23 मिलियन टन है। इस वर्ष उत्पादन 24-25 मिलियन टन के आसपास रहने से इस वर्ष चीनी के निर्यात की भी संभावना है। भारत में चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का स्थान प्रथम है। साथ ही चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में 134 ही है। विश्व रैंकिंग में चीनी के उत्पादन में ब्राजील का प्रथम और भारत का द्वितीय स्थान है, परंतु चीनी के उपभोग में भारत विश्व में शीर्ष स्थान पर है। भारत में गन्ने की प्रति एकड़ उपज लगभग 15 टन है, जो अन्य उत्पादक राष्ट्रों की तुलना में बहुत कम है। भारत में उत्पादित गन्ने में चीनी का प्रतिशत 9% से 10% है, जबकि अन्य राष्ट्रों में यह 13% से 14% तक है। चीनी उद्योग की समस्याएं। चीनी मिलें द्वारा कुल गन्ना उत्पादन का एक छोटा सा भाग ही प्रयुक्त कर पाना। प्रति हेक्टेयर गन्ने की निम्न उत्पादकता, उत्तम किस्म के गन्ने की कमी, उत्पादन लागतों में वृद्धि, मिलों को आधुनिकीकरण की समस्या, मौसमी उद्योग, अनुसंधान की कमी, चीनी मिलों द्वारा कृषकों को गन्ने के मूल्य का पूरा भुगतान न कर पाना। महत्वपूर्ण सरकारी प्रयास। 20 अगस्त 1998 में से सरकार ने चीनी मिलों की स्थापना को लाइसेंस मुक्त कर दिया। केंद्र सरकार द्वारा गन्ने के मूल्य का निर्धारण करने के लिए सर्वाधिक न्यूनतम कीमत के स्थान पर उचित और लाभकारी मूल्य को अपनाया गया। चीनी उद्योगों के विकास के लिए धन एकत्र करने हेतु 1982 में चीनी विकास निधि की स्थापना की गई। यह कोष मिलों के आधुनिकीकरण एवं मिल क्षेत्रों में गन्ने के विकास के लिए आसान शर्त एवं ऋण प्रदान करने का
का कार्य करता है। सरकार द्वारा चीनी के निर्यात को डिकनालिस करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत चीनी मिलें सीधे ही चीनी का निर्यात कर सकेगी। इससे पहले चीनी के निर्यात का कार्य केवल भारतीय चीनी उद्योग और सामान्य निर्यात आयात निगम द्वारा संभव था। महत्वपूर्ण संस्थान: चीनी प्रौद्योगिकी के भारतीय संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश, भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु।